नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया गया। भारत ने लक्ष्य पर दागा सुदर्शन चक्र है ये बड़ी जानकारी। S-400 सुदर्शन चक्र से लक्ष्य को किया गया नष्ट, ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारत ने लक्ष्य पर दागा और S-400 सुदर्शन चक्र का पहली बार भारत के द्वारा इस्तेमाल किया गया। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से पलटवार किया जा रहा है, अब उसको देखते हुए S-400 सुदर्शन चक्र का भारत के द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया है। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत का एक और बड़ा एक्शन, पाकिस्तान पर ही एक और बड़ी कार्रवाई है। डिफेंस रडार को बनाया निशाना। लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम का किया नष्ट, ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर भारत एक और बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाया। और दिल्ली भारत का आपको बताते चले कि यहां पर भारत और पाकिस्तान जो है लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। और देखिए पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई जो है भारत के द्वारा देखने को मिली है। डिफेंस को रडार बनाया गया है। भारत का एक और बड़ा एक्शन, जहां पर पाकिस्तान पर ही एक और बड़ी कार्रवाई, एयर डिफेंस रडार को बनाया गया निशाना। लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया गया। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। भारत का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और पाकिस्तान पर भारत के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई, एयर डिफेंस को रडार बनाया गया। लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर आपको बताते चले कि ट्वीट के माध्यम से कहा है, उन्होंने लिखा है कि जल ही जीवन और प्रत्येक भारतवासी का यह अधिकार है कि उसे समुचित मात्रा में पानी का पीने का पानी उपलब्ध हो। सीएम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय का हृदय से स्वागत करते हैं, जिसके तहत पंजाब सरकार को बीबीएमबी और लोहान कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन ऑफिस के प्रतिदिन गतिविधियों में कोई बाधा न डालने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। माननीय न्यायालय में स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने की कतई अनुमति नहीं है। पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमले पर कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए हैं, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पुंछ में गोलीबारी की है। और गोलीबारी करने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जो हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले थे। शहीद सैनिक 2 भाई किसान जबकि 2 अग्निवीर सैनिक हैं। चलिए खबरों में बात करें तो पहलगाम की। पहलगाम में हुए हमले के विरोध में सरकार ने बुधवार को ब्लैकआउट का आदेश जारी किया था। सरकारी आदेश के बाद कलाम वैली में अंधेरा किया गया था, जबकि अतिरिक्त अनाज मंडी में मार्केट कमेटी ने लालटेन जलाई हुई थी, जिससे सरकारी आदेश का अवमानना हुआ। और अब देखना यह है कि क्या इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी या नहीं। पुंडरी में पूरे बाजार में ब्लैकआउट का असर नजर आया। केवल आने जाने वाली वाहन की लाइटें ही नजर आ रही थी और वहीं रिहायशी इलाके और बाजार में पूरा अंधेरा रहा और सायरन की आवाज आती रही। और देखिए पुंडरी में बाजारों में ब्लैकआउट का असर जो है देखा गया। रिहायशी इलाके बाजारों में पूरी तरह से अंधेरा जो है वो किया गया।
क्योंकि यहाँ पर मॉक ड्रिल की जो है वो तैयारियां की जा रही है, मॉक ड्रिल की जा रही है और उसी के तहत ये ब्लैकआउट किया गया था रिहायशी इलाके में और बाजारों में भी पूरा अंधेरा जो है वो पसरा रहा। नानौंद उपमंडल के गांव मोट के पास एक ट्रक ने बाइक सवार सेना के जवान को कुचल दिया था, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एयरफोर्स के जवान का राजकीय सम्मान के साथ उसके गांव लोहारी राघो में पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार ओमवीर सिंह, नानौद थाना प्रभारी बलवान सिंह और सेना के जवानों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भारतीय वायुसेना के जवान कमल की पार्थिव देह के एयरफोर्स की गाड़ी में लाया गया और इस दौरान गांव के सरपंच और आसपास के ग्रामीण और परिजनों ने जवान कमल को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारी शादी 1 महीने में ही हुई थी। इस हमारे बच्चे पोती पोती हैं, इनके बड़े साल बाद होया था। जब पेट में पैदा हो दिन चढ़े तो पिता गुजर गए। फिर मेरे बाप ने आपके साथ ले आए, छोटा घर बना दिया, जूठे भांडे मांझ कर इसने पढ़ाई लिखाई कराई। इन्हीं ऊपर पौधे पे फौज पर आज परमात्मा ने वापस बुला लिया। ड्यूटी पे जा रहा था। हाँ जी, ड्यूटी पे जा रहा था। जाएगा पता नहीं कल शाम में। हाँ, जाते वक्त हुए। हम तो पंजाब में रहते हैं, जब स्नेह गए तो कमल जो हमारे एक वायु सैनिक के जाबाज वायु सैनिक थे, इनके जो दुर्घटनावश काल का शिकार हुए, तो वहाँ राजकीय सम्मान हेतु मैं नायब तहसीलदार नारनौंद ओमवीर यहाँ पहुंचा और उनको अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। हाँ, बचपन में गुजर गए थे। जन्म बाद में होया। 25 साल हो गए उसने मरे नहीं, आपने बाप ने। आज बेटा भी गया, हमारी ननद तो पड़ गई मुद्दी। हाँ, आप मामी लगती हो? हाँ, मैं मामी लग गया, मुंडे की मामी ननद है मेरी। यहाँ गांव में रहती थी, ये लड़की थी, शादी कर दी। फिर उसके बाद में जब शादी हुई तो ये पेट में ही लेके आई थी बच्चा। उसके बाद ये बच्चा हुआ तो इसने पाला सांभा, बहन भाइयों का बहुत, भाई के सहारे घर दिया, छोटा सा दे दिया। तो घर उसके बाद बन गए, सुकून में लग गई। वो आंगन ऐसे खाना बनाती थी तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इस नौकरी पे भगवान ने लिया। अब भगवान से वापस बुला लिया। लड़का लोहारी की बहुत ही शान थी, गर्व था लोहारी को और बहुत ही गरीब परिवार से था और अब जाके थोड़ा घर में वो होया तो अब ये चल बसा। किस तरह एक्सीडेंट हुआ? ये नारनौंद की तरफ जा रहा था और रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक से। तो बचपन से देख रहे हो पढ़ाई? बचपन से देख रहा हूँ मैं, वहीं पहले उसके पास ही रहते थे, फिर हम थोड़ा दूर चले गए और बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत, जब भी मिलता हंस के मिलता था। बताया जा रहा है पढ़ाई में काफी। हाँ, बहुत अच्छा होशियार था और अब जाके फिर वो थोड़ा घर में हुआ और उसके बाद अब ये हो गया। उसकी माँ तो बेचारी, उसका बुरा हाल है, रो रो के बेचारी का। कमल के बारे में सर, इसने बहुत ही स्ट्रगल करके सर्विस हासिल की थी, बहुत मेहनती लड़का था, कभी किसी के साथ में झगड़ के नहीं चला और बहुत ही ज्यादा मेहनत करके गरीब परिस्थितियों से गुजर के फिर इसने अपना मुकाम हासिल किया था और आज पूरा का पूरा गांव दुख में सम्मिलित हो चुका है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, जो भी हैं अपने हैवी ड्राइवर हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, थोड़ा देख के चलाएं। अब ये जो कमल यहाँ पे अपने शहीद हुआ है रोड एक्सीडेंट में, ठीक है, उसका तो ट्रक वाले का तो 2 मिनट और लग जाती, कोई बात नहीं थी, लेकिन अब उस माँ क्या करेगी? वो अकेली रहेगी, वो उसको कोई सहारा नहीं है, ना उसके पीछे कोई सहारा था। पिताजी उसके एक्सपायर हो गए थे पहले ही, जब वो 3 महीने का था पेट में। बहुत शरीफ बच्चा थे बेचारे,
3 महीने का था तो इसके पापा गुजर गए, तो पेट में 3 महीने का था अभी तो। और कभी किसी के साथ कोई फालतू बोलता हुआ, कभी किसी के साथ, इतना सीधा लड़का जी कभी दौड़ नहीं दिखाई। बस परमात्मा ने जो माना बरता जी। अकेला ही बताया गया? हाँ जी, अकेला ही है जी। माँ के पेट में 3 महीने का था, पिताजी गुजर गए जी। अब देख लो बेचारी माँ का, अब देख रहे थे रिश्ता वगैरह उसका सुख हो जाता, बस नहीं लिखा था उसके। इसका तो जो जाना था माँ बेचारी का, हमारे को तो वो उसका ज्यादा, ये तो है ही है तो चला गया, उसका ज्यादा दुख है जी। उसने अकेली ने टाइम पास यहाँ करा, यहाँ भाई वगैरह थे, बिल्कुल हमारे घर के 100 फुट पड़ता है जी पीछे वाली साइड में। वायुसेना में ये जवान था हमारे गांव का इकलौता, पूरे गांव में एक ही वायुसेना में भर्ती हुआ था। अभी जो सिंदूर वो चल रहा है ना, उसमें जाने के लिए कल तैयार हो रहा था और गांव से निकला था बाइक पे, और गांव से कुछ दूरी पर जाकर इनका एक्सीडेंट हो गया जी, ट्रक के साथ हुआ था। और वहीं मौके पर इनकी बहुत अच्छा स्वभाव था और ये कोऑपरेटिव अच्छा था। कैथल के महिला थाना पुलिस ने एक डॉक्टर को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देते हुए समझौते के बदले में 50,000 रुपए लेते हुए पति पत्नी दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताते चले कि बीना थाना प्रभारी ने बताया कि एक महिला ने स्थानीय ड्रग पर रेप कैश का झूठा आरोप लगाते हुए 50,000 रुपए लेने की मांग की थी और पीड़ित व्यक्ति ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। और वहीं ड्रग में आपको बताऊं कि महिला ने मुझसे दोस्ती की, फिर उसके बाद झूठा रेप का केस दर्ज करवाने की धमकी देगी और इसी क्रम में महिला ने 50,000 रुपए की मांग की थी। वो कल तो लिखित तौर पे समय दे के गई थी, भैया मैं आगे कार्रवाई करवाऊंगी। उस महिला शिकायत बनाना और उनसे पैसे हटना, जिसके संबंध में मैंने थाने में से कई दरखास्तें निकलवाई, जो उनमें सब में उसने रेप की। हमारे पास ना कल एक शिकायत आई थी, एक महिला ने शिकायत दी थी, भाई मुझे कोई दांतों का डॉक्टर है वो, मैं उसके पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई थी, जिसने मेरे साथ बहला फुसला के रेप किया। उसके संबंध में वो कल तो लिखित तौर पे समय दे के गई थी, भैया मैं आगे कार्रवाई करवाऊंगी। उस महिला के बारे में पहले भी जैसा कि ज्ञात है, वो 3-4 आदमियों को और पहले भी शिकार बना चुकी है। उसका मेन यही काम है अगले लोगों को शिकार बनाना और उनसे पैसे हटना, जिसके संबंध में मैंने थाने में से कई दरखास्तें निकलवाई, जो उनमें सब में उसने रेप की कंप्लेंट करके उनमें कंप्रोमाइज़ कर चुकी है। और एसपी मैडम के आदेश अनुसार मैंने इन दोनों पे पति पत्नी पे रेड की। मेरे साथ हुआ, मेरे एक महिला आई मेरे पास दांत तुलवाने के लिए, तो मैंने उसके दांत लगा दिए, उसके 1800 रुपये बने थे। तो 1800 रुपये में मांगने बोला भाई मैं 1800 रुपये तो नहीं दूंगी, ठीक है, और ज़्यादा चुबोली काटी तो मैं आपकी महिला थाने में दरखास्त दे आऊँगी। तो फिर मैं डर के मारे बोला चल कोई बात नहीं, वो चली गई वहाँ से। तो अगले दिन महिला थाना से फ़ोन आया, भाई आपके किसी ने आपके प्रति दुकान के प्रति वो क्या नाम है आपके बलात्कार की शिकायत लिखी है। तो मैं वहाँ से भाग के चला आया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ट्रांसफार्मर और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के लिए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने चोरी के आरोप में सलीम अहमद, अब्दुल रहमान और गयूर वासियन सहारनपुर यूपी की गिरफ्तारी की गई है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि ट्रांसफार्मर पर सामान चोरी की शिकायतों पर जांच अपराध अन्वेषण शाखा 2 की जांच कर रही है। अपराधियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश पर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से 4 क्विंटल 50 किलो तार तांबा और लोहा पत्ती जो है वो बरामद किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि आरोपी बाबन मंडी में पल्लेदारी का काम करते हैं। दिन में आरोपी मंडी में पल्लेदारी का काम करते थे और रात के समय ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी थाना बाबेन और लाडवा में करीब 72 ट्रांसफार्मर की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
जिला कुरुक्षेत्र में बबैन और लाडवा के एरिया में जो ट्रांसफार्मर चोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसमें एसपी साहब ने हमें दिशा निर्देश दिए थे कि ये जो ट्रांसफार्मर चोर हैं इनको पकड़ना है और जो चोरियां हैं वो ट्रेस करनी है। तो इसके लिए हमने अलग अलग कई टीमें एसपी साहब ने गठित की थी और इनको ट्रेस करने की जिम्मेवारी CIA 2 कुरुक्षेत्र को दी गई थी और मैंने फिर अपनी एक अलग से 2-3 टीमें हमने भी बनाई थी। अब जो कामयाबी जिस टीम को मिली है उसमें PSI प्रमोद है, ASI रामकुमार है, ASI सुरेंद्र, कांस्टेबल गुरमेज, महेश HC और HC दिनेश, ये सारे टीम में थे। तो इन्होंने एक टीम को कई दिन पहले एक जो ट्रांसफार्मर गैंग था कई दिन पहले भी एक पकड़ा था जिसमें हमने करीब 72 केसों की जो केस प्रॉपर्टी थी वो रिकवर भी की थी। तांबे और लोहे की प्लेटें जो वो ट्रांसफार्मर खोलते हैं उसमें से तांबा और लोहे की प्लेट लेके जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माउंट आबू मुख्यालय के आश्रम के लिए तरावड़ी अनाज मंडी से गेहूं का ट्रक रवाना किया गया और वहीं गेहूं माउंट आबू आश्रम में सहयोग के लिए भेजा गया। और आरती एसोसिएशन तरावड़ी के प्रधान सुभाष गुप्ता, नगर पालिका तरावड़ी के चेयरमैन वीरेंद्र बंसल, शांतिवन गोपाल गौशाला तरावड़ी के प्रधान राकेश गर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता राम निवास और तरावड़ी अनाज मंडी के आरती मौजूद रहे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में राजस्थान में है और हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम से मंडी की तरफ से हर साल एक ट्रक गेहूं का जाता है और वो इस बार भी हर साल की तरह जा रहा है। और सारे भाइयों का सहयोग है, सारी मंडी का, सारे राइस मिलों का, जो भी है सारे हमारे शहर वासियों का, सबका सहयोग से ये हर साल एक ट्रक गेहूं का जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे शिव बाबा जी की हमारे शहर पे कृपा बनी रहे, हमारी सारी विश्व पे कृपा उन्हीं की है और उनकी कृपा बनी रहे हमारे पे। ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारी मंडी को ये सेवा करने का अवसर मिलता है और मैं तो वीरेंद्र बंसल जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये माध्यम बन जाते हैं, सारे भाई सहयोग देते हैं। बहुत खुशी है मंडी को कि हमारा जो है ना बढ़िया जगह दान लगता है और अच्छी जगह वहाँ पे सारे भोजन प्राप्त। ये बड़ा ही खुशी की बात है कि तरावड़ी शहर से माउंट आबू हर साल अनाज का ट्रक जाता है। वो भोलेनाथ का भंडारा है जो दिन रात चलता है। जैसे भाई जी ने कहा कि बहुत पुण्य का कार्य है कि माउंट आबू कनक जा रही है, तो अभी अगस्त में मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी मंडी के भाई नए हैं वो एक बार अगस्त में हमारे साथ चलें। जहां उनका एक कंदाना पहुंच रहा है वो एक बार उस स्थान को जरूर देख के आए। मेरी ये दिल से आस है कि सारे भाई अगस्त में जरूर चले। 19 अगस्त को जाना है और 25 की वापसी है। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां शराब ठेका के सेल्समैन के साथ मारपीट करके शराब लूटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 टीम ने शराब ठेका के सेल्समैन के साथ मारपीट करके शराब लूटने के आरोप में कुलवंत शर्मा उर्फ बंटी, विकल्प उर्फ मोनू और यशल शर्मा उर्फ यश वासी पंजाब को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहाँ सड़क के किनारे शराब का ठेका है, उस ठेके पे एक बड़ी लूट हुई थी। सुबह हम जब सूचना पाके मौके पे पहुंचे तो जो ठेके पे करिंदा था लड़का जसपाल, उसने बताया कि रात को करीब 2 बजे 3-4 लड़के आए और उन्होंने पहले ठेके पे आवाज देके उसको उठाया कि हमें दारू खरीदनी है। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके साथ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, उसको बंधक बना लिया और ठेके पे जितनी भी शराब की पेटियां, दूसरी शराब रखी हुई थी उन्होंने अपनी गाड़ी में लोड कर ली। जाते हुए इसके दोनों मोबाइल भी वो साथ ले गए और ठेके के गले में जितने पैसे थे वो भी ले गए। तो इस घटना के बाद हमने मौका की, जैसे रात का समय था, हमने CCTV कैमरे चेक किए, मौके की हमने डंप वगैरह लिए। तो फुटेज के जरिए हमने फिर उस गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया जो गाड़ी मौका भी आई थी। ट्यूकर एरिया से वो पंजाब के रास्ते होते हुए ट्यूकर एरिया से वापस आई थी। इस काम के लिए हमने काफी हरियाणा के, पंजाब के बहुत सारे कैमरे हमारी टीम ने चेक किए और अल्टीमेटली हमने उस गाड़ी को ट्रेस कर लिया
और इस बेस पे हमने इन 3 लड़कों को अरेस्ट किया था, जिनमें कुलवंत शर्मा है, एक विकल्प उर्फ मोनू है और तीसरा यशल शर्मा और यश है। इनका सरगना है जो ये कुलवंत शर्मा और बंटी है। इसने पूछताछ में बताया कि ये कई साल विदेश में रहा और करीब 5-6 महीने पहले ये विदेश से आया था। नानौंद उपमंडल के गांव मोठ के पास एक ट्रक ने बाइक सवार सेना के जवान को कुचल दिया, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई और मृतक एयरफोर्स में नौकरी करता था और अपनी विधवा मां का अकेला ही सहारा था। मृतक की पहचान लोहारी राघव गांव निवासी 24 वर्षीय फौजी कमल के रूप में हुई। तो वही सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भाई 24-25 साल थी। कितने टाइम पहले ये फोर्स में लगे थे? 2-2.5 साल हो गए जी। 2-2.5 साल से। परिवार में और कौन कौन है? मेरी माता जी है जी। अच्छा, पिताजी का? पिताजी था गुजरे हुए हैं। अच्छा, अभी ये क्या छुट्टियों पे आए हुए थे? अभी इनकी पोस्टिंग थी जी, वडोदरा जाना था। अच्छा, तो उसी सिलसिले में घर आए हुए थे? घर आए थे, बस ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने थे। बस रास्ते में किस तरह ये हुआ, कैसे, किस चीज पे? बाइक पे थे जी, बस ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? गाँव से नारनौंद जा रहे थे जी, तहसील में डॉक्यूमेंट तैयार करवाने जा रहे थे। साथ में कोई महिला भी बताई जा रही है? हाँ, गाँव की लड़की थी। बस तो लिफ्ट ली थी उन्होंने, बस साथ में वो भी उनकी भी। ये शादीशुदा? नहीं शादीशुदा नहीं थे, इकलौता थे। एक माता जी है। क्या मौके पे ही डेथ हो गई? हाँ जी, मौके पे डेथ हो गई। कि जो ट्रक चालक था वो भाग गया था? हाँ जी। खबर नानौंद से है, जहां उपमंडल के सरकारी कॉलेज में बुधवार की शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान वहां अचानक आग लग गई। सायरन बजते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आई और आग पर काबू पाया गया। बताते चले कि इसमें 5 लोग जख्मी हो गए, जिनको तुरंत अस्पताल भेजा गया। तो वहीं मौके से पहुंचे एसडीएम मोहित महाराणा ने प्रशासन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि मॉक ड्रिल में सभी ने सहयोग किया है और जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया और सफलतापूर्वक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रशासन तोड़कर और सभी जो एक प्रकार से ऐसे लोग थे जो अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला है। सभी ने उसमें अपना सहयोग दिया और एक सक्सेसफुल इस ड्रिल का आयोजन सभी के सहयोग से किया गया है। और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की अगर कोई अनहोनी घटना आगे होती है तो हमारा पूरा प्रशासन और हमारे जितने भी लोकल साथी हैं, पार्षद हैं और हमारे लोकल्स हैं, वो इस प्रकार एक प्रकार से एकजुट होकर आएंगे और इस इंसिडेंट के टाइम पर एक दूसरे का साथ देंगे और सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। मॉक ड्रिल का इसमें हमने सभी पार्षदों ने, चेयरमैन ने, सभी प्रशासन ने, ये सभी ने सहयोग किया इसमें। और शाम को भी जैसे हम जनता से अपील करेंगे 10 मिनट के लिए 7:50 से लेकर 8 बजे तक अपना लाइट ऑफ करे और जो भी है नहीं जनता का सहयोग करे, जनता हमारा सहयोग करे, प्रशासन का और सभी का। प्रशासन तोड़कर पहुंच चुका, पुलिस प्रशासन है वो सभी अंदर पहुंच चुका है। हम दिखाएंगे लगातार कहीं न कहीं अटैक हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की। चलो, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।